हेलो एवरीवन। कल हमने जो बात की थी बैक्टीरियल डिजीज की, इसमें हमने एयरबॉर्न डिजीज, वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज, तथा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी या कॉन्टैक्ट डिजीज के बारे में डिस्कस किया था। तो आपका जो टॉपिक था इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस, इसमें आपके जो टॉपिक थे यानी जो वायरस से होने वाले डिजीज हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना था। इसी प्रकार बैक्टीरिया से जो डिजीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना था। इसके बाद जो हम बात करेंगे आज फंगल डिजीज यानी जिनका इन्फेक्शन फंजाई के द्वारा होता है। इसमें जो डिजीज है एथलीट्स फुट डिजीज, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है उसकी बात करेंगे। इससे जो डिजीज होती है यानी स्पीसीज ऑफ ट्राइकोफाइटन एंड अदर जेनरा, जो ट्राइकोफाइटन्स होते हैं उनमें ये डिजीज होती है और कुछ अन्य जेनरा हैं उनमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोजोअन डिजीज यानी जो डिजीज प्रोटोजोआ से होती है, यानी प्रोटोजोआ फाइलम के जो मेंबर्स हैं जो कि ह्यूमंस में डिजीज उत्पन्न करते हैं। इसमें एक है आपका मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका जो है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स डिटेल्ड स्टडी में है, तो इसलिए इसको वहां डिस्कस करेंगे। दूसरा है अमीबाइक डायसेंट्री। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसको हम जर्नल स्टडी करेंगे। उसके बाद है ट्रेपनोसोमियासिस, जिसको ट्रेपनोसोमा के द्वारा होता है, इसको भी हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं वर्म्स के द्वारा, यानी जो वर्म्स होते हैं, कृमि होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, उनके द्वारा जो डिजीज होती हैं उनके बारे में जर्नल डिस्कस करेंगे। जैसे टेप वर्म यानी टीनिया जो सोलियम होता है, जिसको कि हम कॉमनली टेप वर्म बोलते हैं, उससे कौन सी डिजीज होती है। हुक वर्म यानी एनकालोस्टोमा जो होता है, उससे कौन सी डिजीज होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राउंड वर्म यानी एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, उस दिन हमने आपको एस्केरिस मेल एंड फीमेल्स का जो डायग्राम बनवाया था प्रैक्टिकल में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सिस्टोसोमा मोनोसोनी यानी ब्लड फ्लूइड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज फंगल डिजीज। फंगल डिजीज की अगर बात की जाए तो जो फंजाई से होती हैं डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जो सिर्फ फंजाई के वजह से होती हैं, फंगल स्पीसीज के द्वारा होती हैं, उनको अगर हम बात की जाए तो जो कॉमन हमारी जो डिजीज हैं उसमें ये वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, थ्रस, रिंगवर्म, एथलीट्स फुट, जॉकिच, फंगल नेल इन्फेक्शन, कॉमनली 8 डिजीज हैं। जो रिंगवर्म है, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसमें फंगल का इन्फेक्शन होने से यूरिनेशन के टाइम बर्निंग होती है, साथ ही साथ उसमें इचिंग होती है। इसी तरीके से रिंगवर्म है, रिंगवर्म आपने देखा होगा जो दाद टाइप का बन जाता है, यानी जिसको एलर्जी बोल सकते हैं, वो सिर्फ किसके द्वारा होती हैं, फंगस के द्वारा। ऐसी फंगल नेल इन्फेक्शन यानी जो नेल है, नेल में भी फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो आपका फोर्थ है प्रोटोजोन एंड वर्म्स, यानी फोर्थ एंड फिफ्थ को डिस्कस करेंगे। यह है पैरासाइट्स, प्रोटोजोन्स एंड वर्म्स। पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट बिहेव लाइक टेनी एनिमल्स लिविंग इन और एन होस्ट फीडिंग फ्रॉम और एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट। इसमें जो हमें बात करनी है कॉमनली मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम के बारे में, तो इसको हमने बताया जो आपकी डिटेल्ड स्टडी है उसमें डिस्कस करेंगे।
दूसरा बात करते हैं हम अमीबिक डिसेंट्री, यानी जो अमीबिक डिसेंट्री होती है जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है एंटामीबा हिस्टोलिट का। जो एंटामीबा हिस्टोलिट का होता है वो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। इसको भी हमने आपको प्रैक्टिकल में डिस्कस किया है। जो आपके स्पॉटिंग वाली जो फाइल थी उसमें स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, इसकी जो सिस्टिक फॉर्म होती है वो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करती है, जिससे क्या होता है जो फीकल मैटर होता है यानी मल होता है उसके साथ हल्का हल्का ब्लड आता है, ये कहलाता है आपका अमीबिक डिसेंट्री। तो इसको भी हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद है आपका ट्रिपनोसोमियासिस, यानी जो डिजीज है आपकी ट्रिपनोसोमियासिस, जो कि ट्रिप्नोसोमा की वजह से होती है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रिप्नोसोमा होता है। इससे जो डिजीज उत्पन्न होती है आपकी, इसको कि स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस या चगास डिजीज भी बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं चगास डिजीज या स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या है, जो पेशेंट होता है उसको नींद सी आने लगती है और वीकनेस हो जाती है बॉडी में, फीवर भी रहता है। साथ ही साथ वह हर टाइम उसको ऐसा लगता है कि मैं सोता रहूं, यानी उसको नींद का एहसास होता रहता है। इस डिजीज का जो वेक्टर होता है यानी जो वाहक होता है वो होता है सेट्सी फिलाई, जो कि एक इनवर्टिब्रेट है। लेकिन इसका जो पैथोजेंस हैं वो इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है यानी ह्यूमन, जो कि वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आता है, वो होता है। यानी जो वेक्टर के रूप में जो इसके पैथोजेंस होंगे उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ह्यूमंस की बॉडी में। किसके द्वारा? सेट्सी फ्लाई के द्वारा। और ये सेट्सी फ्लाई छोड़ने के बाद वहां से चली जाती है। उसके बाद ये ट्रिप्नोसोमा जो है वर्टिब्रेट्स की बॉडी में मल्टीप्लाई करता है। इस डिजीज को हमें कंट्रोल करने के लिए जो सेट्सी फ्लाई है उसको कंट्रोल करना होगा। इसके लिए हमें अपनी बॉडी को फुली कवर करके रखना चाहिए जिस एरिया में सेट्सी फ्लाई पाई जाती हो। नेक्स्ट डिजीज जो है आपकी वर्म्स के अंतर्गत। वर्म्स की बात करें यानी कृमि, ऐसे एनिमल्स या निमेटोड्स जिनकी बॉडी राउंड होती है यानी गोलाकार जिनकी बॉडी होती है, यानी वर्म लाइक जिनकी बॉडी होती है, उनको हम स्टडी करेंगे। इसमें जो कॉमन है आपके बाउचेरिया, इसको हम आपके जो बाउचेरिया है, ये जो पॉजिटिव मतलब डिजीज उत्पन्न करता है एलिफेंटिसिस। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके पैर जैसे कि हाथी का पैर होता है उसकी तरह इसमें सिम्टम दिखते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये है आपका बाउचेरिया बैनक्रप्टी का इफेक्ट, जो कि एक वर्म्स है। इसमें जो पेशेंट है उसका एक पैर तो बिल्कुल सिंपल यानी नॉर्मल है और दूसरा जो इन्फेक्टेड है उसमें इस तरीके का हो जाता है जैसे कि हाथी का पैर होता है भारी भरकम, उसकी तरह ये डिजीज पॉजिटिव करता है। इसमें जो मॉस्किटो होता है वो एक वेक्टर की तरह रोल करता है और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है बाउचेरिया बैनक्रप्टी। इसी प्रकार जो टेप वर्म है जिसको कि टीनिया सोलियम बोलते हैं, यह भी हमने प्रैक्टिकल में आपको स्टडी कर रखा है, जिसमें हमने बताया था इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है 2 होस्ट पर डिपेंड होती है। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो पिग होता है और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन यानी मनुष्य। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है यानी पिग, उससे ह्यूमंस की बॉडी में जो ट्रांसमिशन होता है
जो कच्चा मीट होता है उसको खाने से, यानी जो अध पका जो मीट होता है सुअर का यानी पिग का, उसको जो ह्यूमंस खाता है उससे उसमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है। सेकंड है आपका हुकवर्म यानी एनकाइलोस्टोमा। थर्ड है राउंड वर्म, इनको की एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स बोलते हैं। ये भी आपका इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होता है जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। यह है जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में यानी काफ़ी बहुत ज़्यादा संख्या में मिलता है। यह ब्रेन हेमरेज, डायरिया, हार्ट फेलियर आदि डिजीज का कारक होता है, क्योंकि जो उसके जुवेनाइल्स होते हैं यानी इसके जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी छोटे साइज के होते हैं और ये ब्रेन तक यानी ब्रेन में, हार्ट में बाय ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होते रहते हैं। इसी की वजह से कभी कभी ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेलियर आदि देखा गया है। इसमें हमने उस दिन बताया था यानी एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स में मेल एंड फीमेल्स, जो मेल्स था वो आपका छोटे साइज का था, नहीं स्मॉल साइज का था, जो कि इसका पोस्टीरियर एंड मुड़ा हुआ था, और जो फीमेल्स थी उनका जो पोस्टीरियर एंड था वो लंबा था, और साइज में जो फीमेल्स थी उसका साइज भी बड़ा था कंपेरिजन टू मेल। इसके जो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आजकल एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट्स, सिरप्स आ रहे हैं वो काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं, यानी उससे इसके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज हमने इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत जो बात की आपकी फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअन्स और वर्म्स के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो जर्नली पूछा जाएगा आपसे कि जो वायरल डिजीज होती हैं या बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उसके जनरल यानी शॉर्ट नोट के टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें किसी एक डिजीज को पूछा जा सकता है या फिर यानी बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों के बारे में या दो डिजीज के बारे में बताइए, या वायरस के द्वारा किन्हीं दो डिजीज का डिस्कस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल टाइप के आएंगे, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। सेकंड जो हम बात करते हैं अब इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा इस यूनिट के अंतर्गत, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीज, कॉजेज, सिम्टम एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट, जिसमें ट्रिपनोसोमा, जियार्डिया, बाउचेरिया, प्लाज्मोडियम आदि के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसको हम यानी कल नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे।